नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के साये के बीच हो रहे पंचायत चुनाव की। दरअसल यूपी में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। 20 जिलों में वोटिंग की जा रही है। बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। जिले के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विजय ढूल मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। का ग्राम सभा चुनाव अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि चुनाव के साथ ही साथ कोविड का भी काफ़ी प्रभाव है। इसको देखते हुए सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। यहाँ सुआगाड़ा में हम लोग हैं इस समय, यहाँ पे 5 बूथ हैं और न केवल यहाँ बल्कि जो जिले के 4495 बूथ हैं, सभी जगहों पर हमारी कंप्लीट व्यवस्थाएं हैं। सभी हमारे कर्मी पहुंच चुके हैं। भी 4495 जो पोलिंग बूथ हैं, सब पर मानक के अनुसार पुलिस बल लगाया गया है। उनको संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस की कैटेगरी में सबको विभाजित किया गया है और उसी के हिसाब से फोर्स लगी है। इसके अतिरिक्त पूरे ज़िले में लगभग 15,000 पुलिसकर्मी, पीआरडी, होमगार्ड, आपके 163 सेक्टर पुलिस अधिकारी, 15 जोनल पुलिस अधिकारी, 7 सुपर जोनल अधिकारी और अन्य राजपूत अधिकारी भ्रमणशील हैं। सभी थानों पर एक्स्ट्रा मोबाइल, रिजर्व पुलिस सब तैनात की गई है। भी 4495। महाराजगंज में भी पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। आपको बता दें कि सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पोलिंग बूथों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से जो मतदाता हैं वो कतार में लगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सरकार लगातार कह रही है और ये भीड़ देखिए आप, कहीं ना कहीं जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन भी इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तो जो सामाजिक दूरी का फॉर्मूला है उसे हमें अपने जीवन में अख्तियार करना होगा, तभी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। तो अगर बात महाराजगंज की करें तो महाराजगंज जिले में 30, आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। 18,70,370 मतदाता अपने वोट के जरिए उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजामात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यूपी के 20 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि चित्रकूट में भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो मतदान केंद्र हैं वहां पर सुबह के वक्त लोग कम ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ कोरोना चुनौती बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते कोविड के नियमों को ध्यान में रखकर लगातार वोटिंग करवाई जा रही है। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। प्रशासनिक अमला शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। सारी व्यवस्था नजर आ रही है जी और आराम पूर्वक से सभी लोग वोट डाल रहे हैं। जी। आगे देखते हुए आपको बताया जाएगा क्या कैसा है। अब इस कोरोना को लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह की प्राथमिकता, अनिवार्यता, उसकी क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ पे सारे लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं जी। और बड़ी शांतिपूर्वक बना करके वोटिंग डाल रहे हैं। ऐसा है कि जो शासन की व्यवस्था वो तो चल ही रही है जी। और आम जनता की व्यवस्था ये होती है कि हम शांति बना रहे थे कि शासन के नियमों का पालन करें। जी। तो आज पंचायती राज का सबसे बड़ा संविधान है गांव के विकास के बारे में वोट का। आज वोटिंग हो रही है। महर्ष कॉलेज में शांति से वोटिंग हो रही। देखिए आप
कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपको सब खुशी होना चाहिए, कोई किसी का विवाद नहीं। सारी व्यवस्था नहीं, सुरक्षा व्यवस्था मुझको बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और सब इत्मीनान से वोट दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं। अव्यवस्था नहीं। लगातार जैसे कि लोगों से जानकारी भी प्राप्त होती है और इसको अति संवेदनशील या संवेदनशील भी कहते हैं लोग, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, आज तक ये कटा नहीं है, जबकि इससे अच्छा जो है कहीं नहीं हो सकता। आज तक कोई भी यहाँ किसी प्रकार की न उत्पीड़न न किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं। सुरक्षा व्यवस्था मुझको बहुत मैनपुरी में भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि डीएम और एसपी ने खुद पोलिंग बूथों पर जाकर वहां का निरीक्षण किया, साथ ही साथ जो लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे उनसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। मैनपुरी में भी सुबह दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया था। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। डीएम और एसपी भी पुलिस बल के साथ मतदान स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान मतदाताओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। दरअसल पंचायत चुनाव कोरोना के साये में हो रहे हैं और ऐसे में प्रशासन के साथ साथ जनता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जनता को चाहिए कि जब वो वोट डालने के लिए जाएं तो इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो जनता के लिए ही हैं, ये लोगों को समझना होगा, क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक जो कोरोना महामारी है उसका खतरा हमारे सर से टलने वाला नहीं है। बात बदायूं की करें तो बदायूं में भी सुबह 7 बजे से दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यहां पर भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने पुलिस बल के साथ मतदान स्थलों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उनसे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। जिला प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव शुरू हुए हैं। मतदाता भी मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। हालांकि हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन लोगों को चाहिए कि जब भी वोट डालने जाएं तो फिर उस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। बागपत में भी कोरोना के साये में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोटिंग की जा रही है। लोग मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। पोलिंग बूथों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जा रहा है। तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो फिलहाल यहाँ पर दुरुस्त नजर आ रही है। लोगों में उत्साह भी खूब देखने को मिल रहा है। ये प्राथमिक विद्यालय बिजवाड़ा में जो पोलिंग बूथ बनाया गया था उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही लोगों का मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दरअसल कोरोना वायरस की ये लहर बेहद घातक साबित हो रही है और आपको बता दें कि कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। लखनऊ में भी ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्टिव नजर आए। आपको बता दें कि लखनऊ में सभी अस्पताल के बेड फुल होने के साथ ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्टिव नजर आए। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सेना के 250 और 300 बेड के कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश पर अमल शुरू करने वाली डीआरडीओ की टीम ने लखनऊ में सोमवार को ऑक्सीजन की बड़ी खेप भेजी है। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ ने लखनऊ में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी खेप भेजी है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है। सरकार इनका प्रयोग उन कोविड अस्पतालों में करेगी जहां पर बड़ी संख्या में संक्रमित भर्ती हैं। इनमें से कई
की जान ऑक्सीजन न मिलने की वजह से चली गई थी। राजनाथ सिंह ने 5000 लीटर के जंबो सिलेंडर लखनऊ भेजे हैं। इनको राज्य सरकार को सौंप दिया गया है और डीआरडीओ की मदद से इनकी आपूर्ति की जाएगी। डीआरडीओ इससे लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। कानपुर में कोविड मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल रायबरेली से जो ऑक्सीजन कैप्सूल है वो यहां पहुंच चुका है। तो कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर ये सामने आई है। 20 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल रायबरेली से कानपुर पहुंच गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस ऑक्सीजन कैप्सूल को लेकर कानपुर पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब कानपुर के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाएगी और जो पेशेंट यहां पर हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां गंगा नदी में 4 बच्चे डूब गए थे, जिनमें से 2 बच्चे तो सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन बच्चों की उम्र 8 से 12 साल बताई जा रही है। ये मामला कायमगंज कोतवाली के गगैया गंगा घाट का बताया जा रहा है। जैसे ही 2 बच्चे सुरक्षित बाहर निकले थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बाकी दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे अपने पिता के साथ खेत में गेहूं काटने गए हुए थे। इसी दौरान वो गंगा नदी में नहाने लगे, जिनमें से 2 बच्चे लापता हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश जारी है। खबर औरैया से सामने आ रही है। दरअसल खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। दरअसल औरैया कोतवाली पुलिस को फोन पर मामले की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक भीमसेन, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी, भाई के द्वारा पुलिस को फोन कर सूचना दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। घर पर ये कहकर निकला था 8:30 बजे के करीब कि वो शौच के लिए जा रहा है और उसके बाद से वो घर पे वापस नहीं लौटा और उसका जो शव है वो इनके घर के पास ही एक खेत है उसमें मिला है। शव पर ऊपरी जब हमने परीक्षण किया है तो चोटों के निशान भी हैं और एक धारदार हथियार से गले पर वार भी किया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों से तहरीर ली जा रही है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। घर पर ये कहकर निकल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।